हाय फ्रेंड्स, दिस इज एबीजे एंड यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल एबीजे एक्सट्रीम। दोस्तों, अब तक श्रीलंका बहुत बढ़िया देश था, वहाँ के लोग बहुत ही खुशहाल रहते थे। लेकिन ऐसा अचानक क्या हो गया जो श्रीलंका पूरी तरीके से कर्ज में डूब गया। इतना खुशहाल रहने वाला देश अचानक इस स्थिति से गुजर रहा है, इसका कारण आपको पता होना चाहिए। तो चलिए जानने के लिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इतना बढ़िया देश जो कि खुश रह रहा था श्रीलंका, अचानक में ऐसा वहाँ पर क्या हो गया कि वो कर्ज में पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, यानी डूब गया। इसकी सबसे बड़ी मुख्य वजह अगर कही जाए तो वो है कोरोना यानी कोविड। सिर्फ टूरिज्म से ही श्रीलंका का 10% जीडीपी उसे प्राप्त होता है। लेकिन इधर 2 साल से कोरोना ने ऐसी तबाही मचाई है इस महामारी ने कि वहाँ पर 2 साल के अंदर टूरिज्म एकदम बहुत कम हो गया है। पर्यटन कमजोर होने से यहाँ विदेशी मुद्रा जो है पूरी तरीके से जो भंडार था वो खाली हो गया है। हर साल देश को टूरिज्म से ही 5 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा की इनकम होती थी, जो कि अब पूरी तरीके से बंद हो गई है। इस देश में जो विदेशी मुद्रा का जो भंडार है वो 2.26 अरब डॉलर बस रह गया है, जबकि दूसरे देशों का जो कर्ज है वो इस देश पर 51 अरब डॉलर हो चुका है। बीते 1 साल में इस देश ने बाहरी देशों से 7.3 अरब डॉलर का कर्ज अभी हाल ही में लिया है। श्रीलंका चीन का सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया है। अभी इसी साल चाइना ने श्रीलंका को कर्ज के रूप में 5 अरब डॉलर अलग से दिए हैं, जबकि पिछले साल 1 अरब डॉलर दिया था। भारत ने मानवता के नाते श्रीलंका को मदद भेजी है 90 करोड़ डॉलर की, लेकिन इससे श्रीलंका अपना कर्ज नहीं चुका सकता। 1 महीने के अंदर श्रीलंका की जो मुद्रा वैल्यू हो वो 45% तक गिर गई है और अभी गिर भी रही है, गिरती जा रही है। आप सोचकर चौंक जाएंगे कि 1 डॉलर का जो मतलब है, यानी 1 डॉलर में श्रीलंकाई रुपया जो है वो 292.50 हो गया है। यानी इस देश में 70% विदेशी मुद्रा अब खत्म हो चुकी है। 17.5% यानी 17.5% महंगाई के साथ ये एशिया का सबसे महंगा देश बन गया है। 5 लाख से ज्यादा लोग गरीबी में फंस गए हैं और 2.2 यानी 2.2 करोड़ लोग बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। श्रीलंका के जो नागरिक हैं वो सरकार की कड़ी आलोचना कर रहे हैं और जगह जगह पर दंगा और विरोध प्रदर्शन हुआ जा रहा है। स्टेट पावर मोनोपोली जो कि बिजली का काम मतलब बिजली देने का काम करता है, 13 घंटे से वहां पर बिजली कट गई है, यानी काट दी गई है। जनरेटर में भी डीजल भी नहीं बचा है, यानी जनरेटर चलाने के लिए डीजल भी खत्म हो चुका है। वहाँ के सभी मंत्रियों का कहना है कि बिजली को बचाने के लिए वहाँ की जितनी भी स्ट्रीट लाइट है वो सभी स्ट्रीट लाइट को बंद कर दिया गया है। हजारों की संख्या में वहाँ के नागरिक सड़क पर उतर आए हैं, विरोध प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं। जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं राजपक्षे यानी गोटभया राजपक्षे जो हैं, उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन हो रहे हैं। कुछ लोग वहाँ से हटकर अब उनके निवास स्थान पर यानी जहां राष्ट्रपति रहते हैं वहां पर निवास स्थान पर भी प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके कारण पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ी और दर्जनों लोग घायल हुए। इसमें गैस और ईंधन के लिए भी पैसा नहीं बचा है, क्योंकि श्रीलंका सरकार के पास अब ईंधन और गैस खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। कागज और स्याही नहीं है, जिसकी वजह से सारे एग्जाम टाल दिए गए हैं। परिवहन पूरी तरीके से ठप पड़ गया है। स्थिति जो हम लोग सोच भी नहीं सकते उससे कहीं ज्यादा बदतर है। अब आपको थोड़ा सा चौंकाने वाले कुछ फैक्ट बताता हूँ कि वहाँ पर कीमतें कैसी हो गई हैं। इतनी भयंकर महंगाई होते हुए वहाँ पर 400 ग्राम दूध का जो रेट है वो 750 रुपये है और 500 रुपये प्रति किलो चावल वहाँ पर बिक रहा है। आटा, तेल और ब्रेड इन सब का दाम 10 गुना ज़्यादा हो गया है। 250 रुपये में चीनी यानी शक्कर जो होता है वो 250 रुपये प्रति किलो हो गया है। ऐसे में जो धनवान व्यक्ति थे यानी रिच लोग थे, उनको भी 100 बार सोचना पड़ रहा है ऐसे सामान लेने के लिए, और मिडिल क्लास और गरीब तो वहां से छोड़कर भाग गए हैं। अगर हम देखें थोड़ा दूसरे नजरिए से तो श्रीलंका की बदहाली के पीछे वहां का एक और चीज है। क्या है? तुगलकी फरमान, सरकार का तुगलकी फरमान। सरकार ने ये घोषणा कर दी थी कि वहां के जितने भी किसान हैं या जो भी हैं
जो वो अपने फसल को पूरी तरीके से ऑर्गेनिक पैदा करें, यानी अपनी जो वहाँ पर किसानों की खेती है वो सिर्फ ऑर्गेनिक हो, ऐसा उन्होंने घोषणा कर दिया था, जिसकी वजह से श्रीलंका में कीटनाशक और जो उर्वरक थे उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई थी और उसकी जगह चीन से घटिया खाद उठाकर अब वहाँ पर लेते आया गया था। नतीजा क्या हुआ कि वहाँ की फसलों को कीड़े खाने लगे और उर्वरक की कमी के चलते ये स्थिति वहाँ की मतलब पैदावार जो है, उत्पादन एकदम से कम हो गई। सोचिए, सरकार की इसी तुगलकी फरमान के चलते सरकार जितना फसल अपना उगा सकती थी, यानी जो फसल का उत्पादन होना था वो भी नहीं कर सकी। असर ये हुआ कि श्रीलंका की सरकार अपनी ज़रूरत की जो फसलें थी वो भी उत्पादन नहीं कर पाया और तो और कहते नहीं, गरीबी में और भी आटा गीला। तो वही स्थिति हुई। विदेशों से पाम ऑयल पर भी इन्होंने रोक लगा। वैसे तो कोविड का असर सभी देशों पर पड़ा, लेकिन श्रीलंका पर क्या असर हो गया? ऐसा असर श्रीलंका पर आया कि उन्होंने एक और बड़ी गलती कर दी। उन्होंने इस समस्या से उभरने के लिए जो नोट थे उसको छापना शुरू कर दिया, जिससे हालत इतनी बिगड़ गई कि श्रीलंकाई मुद्रा वो एकदम से गिर गई। हालत इतनी बदतर हो गई। अगर हम सही अनुमान लगाएं तो वर्तमान में जो श्रीलंका है उस पर कितना कर्ज है, तो 2.55 लाख करोड़, 2.55 लाख करोड़ का वो कर्ज उसके ऊपर है, जिसमें सबसे ज़्यादा कर्ज देने वाला कौन है? चाइना। श्रीलंका अभी तक के 75 साल के सबसे गंभीर संकट, ऐतिहासिक मंदी और भयंकर महंगाई से जूझ रहा है। हालत ऐसा हो गया है कि श्रीलंका में अब इमरजेंसी लागू कर दी गई है। वहाँ पर सेना को उतार दिया गया, यानी सेना की तैनाती हो गई है। लोग भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग खाने के लिए भी लाइन लगा लगा कर खाना मिल रहा है उनको। अगर देखा जाए तो दोस्तों बहुत ही गंभीर समस्या है ये। दोस्तों एक ऐसा कारण मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो श्रीलंका पर और भी स्थिति खराब की। कैसे? जो वहाँ की राष्ट्रपति हैं राजपक्षे, उन्होंने अपने जो वहाँ का देश का टैक्स को, जो वैट होता है, उसको 15% से घटाकर 8% कर दिया, जिससे हर साल 60,000 करोड़ का नुकसान उनको होने लगा। यही कारण था कि वैश्विक स्तर पर श्रीलंका को नुकसान हुआ और आज वो इस स्थिति से सफ़र कर रहा है, गुजर रहा है। स्थिति इतनी खराब हो गई है दोस्तों कि सभी मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए हैं वहाँ पर, और जो सेंट्रल बैंक था उनका जो गवर्नर थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। दोस्तों अभी तक आपने देखा कि वहाँ पर कितनी समस्याएं हैं। अब हम बात करते हैं इस समस्या से कैसे हम उभर सकते हैं, यानी श्रीलंका इस समस्या से कैसे निकल सकता है। अगर हम पहले पॉइंट की बात करें सरकार के, तो सरकार को पहले वहाँ के जो लोग हैं उनका आक्रोश को शांत करें। उनकी आक्रोश के शांति के लिए सबसे पहले उनको फ्यूल गैस, इलेक्ट्रिसिटी और दवाइयाँ उनको उपलब्ध कराई जाएँ। वहाँ के जो नए वित्त मंत्री हैं, जो अली सबरी, उन्होंने ये बताया है कि अगर 6 महीने के अंदर $3 बिलियन की मदद की दरकार होगी श्रीलंका को, तो वो इस आर्थिक संकट भर सकता है। वर्ष 2022 में ही भारत ने $1.4 बिलियन की आर्थिक मदद, मतलब आरंभ से ही मदद देना शुरू कर दिया है, जिसमें ईंधन के आयात के लिए $500 का लाइन ऑफ क्रेडिट भी शामिल है। सरकार को ये चाहिए कि घरेलू कर राजस्व को बढ़ा दे और उधारी को सीमित कर दे। सरकारी व्यय को कम करके ये उपयुक्त कदम मतलब श्रीलंका सरकार उठा सकती है। रियायत और सब्सिडी संबंधी व्यवस्था के पुनर्गठन के लिए कड़े से कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आगे आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो है उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए। तब तक के लिए बाय बाय।